लोग ने चतुर्दश पाठ पढ़ाई कर रहे थे और चतुर्दश पाठ में किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे? आर्यभट्ट के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? आर्यभट्ट ने प्रतिपादन किए थे कि सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चला, और पृथ्वी चला मतलब अस्थिर है, मतलब पृथ्वी घूमती है लेकिन सूर्य स्थिर है। यह स्वकीय अक्षीय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत। और पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्षीय पर, अपने धुरी पर वो घूमती है। ये है सुस्थापित सिद्धांत, ये सिद्धांत है। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। ये जो सिद्धांत जिसने प्रतिपादन किए थे वो कौन है? वो है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी है, एक ज्योतिर्विद भी है। ठीक है, वो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किए थे? वो सिद्धांत प्रतिपादन किए थे कि सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है, अचल मतलब स्थिर है, और पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पृथ्वी स्थिरा वर्तन्ते इति परंपराया प्रचलितः रूढ़िः तेन प्रतिदिष्टा। पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है, परंपरा इति परंपराया, ये जो परंपरा, पृथ्वी स्थिर है परंपरा से चली आ रही थी, इस प्रथा को प्रचलितः रूढ़िः, चली आ रही थी, रूढ़ि मतलब प्रथा या धारणा, ये धारणा को तेन प्रत्यदिष्टा, प्रत्यदिष्टा मतलब खंडन किया, उन्होंने खंडन किया। जो पहले से चली आ रही थी कि पृथ्वी स्थिरा है, पृथ्वी स्थिर है, ये जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसको वो खंडन किए। प्रचलिता रूढ़ि, प्रचलिता मतलब जो चली आ रही थी, वो प्रचलित रूढ़ि को, रूढ़ि मतलब धारणा को, प्रथा को, वो क्या किए? तेन प्रत्यदिष्टा, प्रत्यदिष्टा मतलब खंडन किया। किसने खंडन किया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तेन उदाहृतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरम् अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलाम् अवगच्छति। ठीक है, तेन उदाहृतम, वो क्या किए? उदाहरण दिए। ठीक है, उन्होंने उदाहरण दिया यत् कि गतिशीलायां, चलती हुई, गतिशीलायां मतलब चलती हुई, नौकायां नावों में, उपविष्ट, उपविष्ट का अर्थ है बैठा हुआ। ठीक है, चलती हुई नावों में बैठा हुआ मानवः, मनुष्य, मानवः नौकां स्थिरम अनुभवति, वो क्या सोचता है कि नाव को रुकी हुई अनुभव करती है। जब एक मानव, एक मनुष्य क्या करता है? बैठता है नौका के ऊपर, वो सोचता है कि नौका रुकी हुई है। ठीक है, वो अनुभव क्या करता है कि नौका रुकी हुई है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य सब पदार्थ क्या है? दूसरे पदार्थ व दूसरे वस्तुओं क्या है? गतिशील है। ठीक है, जब एक मानव, एक मनुष्य एक नौका के ऊपर बैठ जाता है, वो सोचता है कि नौका रुका हुआ है, और अन्य सारे पदार्थ क्या है? गतिशील है। अन्य सारे पदार्थ चलते रहते हैं लेकिन नौका स्थिर है, ये समझता है वो मनुष्य। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरम् अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति अन्यान् च। इसी तरह की क्या करता है? अन्यान् च पदार्थ गतिशीलम् अवगच्छति। एवमेव, इसी तरह, गतिशीलायां पृथिवीं, इसी तरह ही गतियुक्त पृथ्वी पर, गतिशीलायां मतलब चलती हुई पृथ्वी पर, गति हुई पृथ्वी पर, गतियुक्त पृथ्वी पर अवस्थितः मानवः, जो मानव वास करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर स्थिर मनुष्य क्या करते हैं? अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरम् अनुभवति, पृथ्वी को क्या करते हैं? स्थिर अनुभव करते हैं। और सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति, और सूर्यादि ग्रह को गतिशील जानता है। वेति मतलब जानता है। तो जब एक मनुष्य पृथ्वी पर वास करता है, वो क्या सोचता है कि पृथ्वी स्थिर है और ग्रहादि, सूर्यादि जो ग्रह है वो गतिशील है।
ठीक है। जैसे मनुष्य एक नौका के ऊपर बैठ के सोचता है कि ये नौका स्थिर है और बाकी सारे वस्तुओं गतिशील है, उसी प्रकार मनुष्य जब पृथ्वी पर वास करता है वो सोचता है कि ये पृथ्वी स्थिर है और अन्य सारे सूर्यादि ग्रह, सूर्य और उसके साथ जो ग्रह है वो ग्रह सारे क्या है, गतिशील है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्ताधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ठीक है, उल्लिखितम्। तो सन 476 ईसवीय वर्षे, ख्रीष्टाब्द मतलब ईसवीय वर्षे 476 तम वर्षे, देखो 60 चतुःशततम वर्ष मतलब 476 वर्ष में आर्यभट्ट जन्म लब्धमिति, आर्यभट्ट ने क्या हुआ था, जन्म लिया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। तेनैव विरचित आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। ये कहाँ देखने को मिलता है, तेनैव उसने, जो उन्होंने, विरचित आपने द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम, वो एक ग्रंथ लिखे थे, आर्यभट्ट ने खुद एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम है आर्यभट्टीयम। ठीक है, उसमें विरचित है, उसमें लिखा गया है कि आर्यभट्ट ने 476 तम ख्रीष्टाब्दे जन्म लब्धवान, जन्म ग्रहण किए थे। ठीक है, पैदा हुए थे। किस में दिखने को मिलता है, आर्यभट्टीयम ग्रंथ में। और आर्यभट्टीयम ग्रंथ किसने लिखे थे, आर्यभट्ट ने लिखे थे। वो आपने ग्रंथ में लिखे थे कि वो 476 तम ख्रीष्टाब्दे पैदा हुए थे। ठीक है, ग्रंथ अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथ अयम, ये ग्रंथ को, ठीक है, यह ग्रंथ को उन्होंने कब लिखे थे, त्रयोविंशतितम, त्रयोविंशति मतलब 23, ठीक है, 23 बयासी उम्र में विरचित लिखे थे। ठीक है, जब आर्यभट्ट को 23 हुआ था, वो क्या किए थे, ये ग्रंथ को रचना किए थे। कौन सा ग्रंथ को, आर्यभट्टीयम ग्रंथ को। ठीक है, बयासी मतलब उम्र में वो ये ग्रंथ को रचना किए थे। उनका आयु तब क्या था, 23। देखो, ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतोभिः, तो ऐतिहासिक स्रोतोभिः का अर्थ है ऐतिहासिक स्रोत से। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, ये स्रोतों से ये पता चलता है। ज्ञायते मतलब पता चलता है, यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। पाटलिपुत्र मतलब पटना में। ठीक है, जो बिहार के कैपिटल है, पटना में क्या है, निकषा, निकषा मतलब निकट में, पटना के निकट में क्या है, आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभट्ट की नक्षत्र को जानने का प्रयोगशाला है। वेधशाला मतलब जो ग्रह नक्षत्र को जानने वाले प्रयोगशाला वहाँ है। कहाँ है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना, पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं। तो आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ है, जहाँ ग्रह नक्षत्र को गिना जाता है, ग्रह नक्षत्र को जानने की प्रयोगशाला पाटलिपुत्र में है। ठीक है, तो वो किसका है, आर्यभट्टस्य। आर्यभट्ट का जो वेधशाला है वो पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र का अर्थ है पटना। ठीक है, इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इदम अनुमीयते, और इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका जो कार्यक्षेत्र था, तस्य मतलब उनका, कर्मभूमि मतलब उनका जो कार्यक्षेत्र था, कहाँ था, पाटलिपुत्रमेव आसीत्, पाटलिपुत्र ही था। इसलिए ये पता चलता है कि उनका जो कार्यक्षेत्र था वो पाटलिपुत्र ही था, क्योंकि पाटलिपुत्र में या पटना में उनका वेधशाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अनुमीयते मतलब जाना जाता है कि उनका अनुमान किया जाता है। अनुमीयते मतलब अनुमान किया जाता है कि उनका जो कार्यक्षेत्र है वो भी पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र मतलब पटना।
पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं। पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र में ही था। ठीक है।